अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हल करेंगे। और इसके टोटल जो है ना 8 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है हमें गिवन है वो है 120 x की पावर 2, y की पावर 3 और z की पावर 5 है। और ये डिवाइड हो रहा है 30 x की पावर 3 है और उसके बाद y और z की पावर क्या है 2 है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसे हल करते हैं। तो हमें गिवन है कि वहाँ 120 x की पावर 2, y की पावर 3 और z की पावर 5 और ये डिवाइड हो रहा है 30 x की पावर 3, y और z की पावर जो है वो है 2। तो हमने इस क्वेश्चन को क्या करना है, मुख्तसर तरीन यानी कि लोएस्ट फॉर्म में हमने इसे एक्सप्रेस करना है। और ये है क्या, ये है रेशनल यानी कि नातिक है। तो इसे अब हम मुख्तसर करेंगे। तो चलिए 120 x की पावर 2, y की पावर 3 और z की पावर जो है वो है 5 और डिवाइड हो रहा है ये किस पे, 30 x की पावर 3, y और z की पावर 2। तो सबसे पहले हम ये जो आदाद हैं इनको काटेंगे। आप देख सकते हैं कि 30 है या 31 ज़ार 30। तो इसे अब हम लिख सकते हैं कि 34 ज़ार 122। तो आगे हम इसे इस तरह से लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या लिखेंगे इसे, आप देख सकते हैं कि 4 और ये नीचे वाली जो आदाद हैं इनको हम ऊपर ले आएंगे और ये प्लस के जो है ना ये किस चीज़ के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर और ये पावर 3 है यानी कि 3 है, तो ये माइनस का 3 यहाँ पर हम लिखेंगे। और इसी तरह वाई की पावर जो है ना वो 3 है और नीचे जो है ना ये 1 है, यहाँ पर हम -1 लिखेंगे। और इसी तरह z की जो पावर है वो 5 है और ये 2 ऊपर जब आएगी तो ये माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसे इस तरह से लिखेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम 4 लिखेंगे और x की पावर -1 आएगी और y की पावर जो है ना ये 2 आएगी और z की जो पावर है वो क्या आएगी 3। तो इसे अब हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 4 y की पावर 2 और z की पावर 3 और ये x जो है ना ये हम क्या ले आएंगे, नीचे ले आएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यही है। अब हम इसका ना दूसरा पार्ट जो है ना वो करेंगे। हमारे पास इस क्वेश्चन का दूसरा जो पार्ट है वो है 8a into x + 1 और ये डिवाइड हो रहा है किस चीज़ के ऊपर, 2 into x स्क्वायर -1। तो चलिए इसे हल करते हैं। 8a into x + 1 और 2x स्क्वायर -1। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हम इस 8 के ऊपर इस 2 को डिवाइड कर देंगे, ये 1 आएगा और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नीचे इसे इस तरह से हल करेंगे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम 4ax + 1 वह जो है ना इस फार्मूले को हम खोलेंगे यानी कि स्पेशली लिखेंगे। इसे हम लिख सकते हैं कि x + 1
एक्स माइनस वन। ठीक है, आप देख सकते हैं ये एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो यहाँ पर हम तस्वर 2 करेंगे पावर, तो इसे अब हम लिख सकते हैं कि एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। तो एस एक्स प्लस वन के साथ ये एक्स प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बाकी जो आएगा कुछ इस तरह से आएगा। आप देख सकते हैं कि 4a और एक्स माइनस वन, 4a एक्स माइनस वन जो है ना, ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, यानी कि ये इस क्वेश्चन की मुख्तसर तरीन शक्ल है। तो अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो हमारे पास तीसरा जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई होल का स्क्वायर है माइनस 4xy है और जो है ना एक्स माइनस वाई का स्क्वायर है। तो इसे अब हम हल करते हैं। अब ये जो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर है डेयर स्टूडेंट्स, इसका हम फार्मूला ओपन करेंगे। ठीक है, तो इसका अलजेब्रिक फार्मूला जो है वो कौन सा है या किस तरह से बनता है, वो आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy। इसी तरह नीचे भी हम जो है ना इसके पेयर बना लेंगे। अब देख सकते हैं, तो इसे अब हम इस तरह से लिखेंगे कि एक्स प्लस वाई इंटू क्लोज इंटू स्टार्ट एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो आगे हम इसे इस तरह से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देख लें ये प्लस का 2xy है और ये माइनस का है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माइनस 2xy और जो है ना ये क्या आएगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो ऊपर वाली जो रकम है, यानी कि उसे अब हम इस फार्मूले को हम किस तरह से लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं कि एक्स माइनस वाई स्क्वायर है और नीचे वाली रकम जो है ना इसे भी हम किस तरह से अब दोबारा समेट के लिखेंगे कि एक्स माइनस वाई स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ये भी इसके साथ कट हो जाएगा और इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास 1 आएगा। तो ये इस क्वेश्चन की मुख्तसर तरीन यानी कि लोएस्ट फार्म है जिसे हमने निकाला है। तो अब हम इसका फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, यानी कि फोर्थ पार्ट करते हैं। तो हमें गिवन है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे जो है ना आप देख सकते हैं कि एक्स माइनस वाई इंटू क्लोज इंटू स्टार्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमें क्या है, एक किस्म के अलजेब्रिक फार्मूलाज गिवन है। ठीक है, तो इनको हमने क्या करना है, मुख्तसर तरीन शक्ल में ले आना है। तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि एक्स क्यूब यानी कि एक्स की पावर क्यूब माइनस वाई की पावर क्यूब, और आप देख सकते हैं कि ये एक जो है ना फार्मूला ओपन हुआ है, वो कौन सा है कि एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यानी कि कौन सा फार्मूला, एक्स माइनस वाई स्क्वायर जो है ना ये किस चीज़ के, इसी चीज़ के इक्वल है। ठीक है, तो नीचे हम इसे लिख सकते हैं कि एक्स माइनस वाई स्क्वायर, और ये भी एक फार्मूला ओपन हुआ है, वो किस चीज़ का है, एक्स की पावर क्यूब माइनस वाई की पावर क्यूब का। ठीक है, यानी कि जब हम एक्स की पावर क्यूब माइनस वाई की पावर क्यूब को हल करेंगे तो इसका जो फार्मूला ओपनली आएगा वो हमारे पास आएगा कि एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसे अब हम मुख्तसर तरीन में इस तरह लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू और ये जो है ना इक्वली है, तो ये क्या हो जाएंगी, कैंसिल। तो हमारे पास जस्ट क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई की पावर 2। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, यानी कि जवाब है।
डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन का 7वां पार्ट करते हैं। तो 7वां जो पार्ट हमें गिवन है वो आप देख सकते हैं कि 64x की पावर 5 और 64 - 64x, और ये डिवाइड हो रहा है 8x की पावर 2 जमा 8, और उसके बाद जो है ना ये ब्रैकेट्स में है, क्लोज हैं, तो 2x + 2। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन गिवन है, तो इसे अब हम हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाली रकम में से 64x जो है ना वो हम कॉमन ले लेंगे। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास x की पावर 4 आएगा, और माइनस जो है ना ये क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो नीचे इस वाली रकम से हम क्या कॉमन लेंगे, 8 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास x² + 1 आएगा, और उसके बाद इसे अब हम ऐसे ही लिखेंगे कि 2x + 2, यानी कि 2x + 2। तो आगे हम इसे हल करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 × 1 = 8, 8 × 8 = 64, यानी कि इस तरह से लिखेंगे। x की पावर 4 - 1, और इसे अब हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2x² + 1 x + 1। ठीक है, तो इसे मज़ीद हम कट करेंगे। अब देख सकते हैं कि 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, यहाँ पर हमारे पास 4x आएगा, और इसे हम ओपन करेंगे। ये हमारे पास आएगा कि x² + 1 x² - 1, और जो है ये हमारे पास आएगा, वो आएगा हमारे पास x² + 1 x + 1। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 4x, इसे अब हम ओपन करेंगे, x + 1 x - 1, और नीचे जो है ना आप देख सकते हैं कि x + 1 है। ठीक है, तो इसके साथ ये वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम लिख सकते हैं कि 4x × x - 1। तो ये जो वैल्यू है इस क्वेश्चन की, ये मुख्तसर तरीन है। ये वैल्यू मुख्तसर तरीन शक्ल में आ चुकी है, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है, जवाब। या स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन का यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ना लास्ट पार्ट, जो कि 8th पार्ट है, उसे करते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे पास है कि 9x की पावर 2 - x - 4 इंटू क्लोज जो है ना, और जो है ना यानी कि ये डिवाइड हो रहा है 4 + 3x - x²। तो इसे अब हम हल करते हैं। आप देख सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं कि 3x की पावर 2 - x की पावर 2 - 4, और नीचे हम लिखेंगे कि 4 + 3x - x²। आगे हम इसे इस तरह से खोलेंगे इस फार्मूले की मदद से, यानी कि a की पावर 2 - b की पावर 2। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि a + b इंटू क्लोज इंटू स्टार्ट a - b। ठीक है, तो इसे अब हम यही फार्मूला बनाएंगे और इसे हल करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं कि 3x + x² - 4। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है ना हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 3x - x² + 4। ठीक है, तो नीचे वाली जो रकम है वो हमारे पास यही आएगी कि 4 +
3x माइनस एक्स स्क्वायर। तो आगे हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैं इसे रिपीट कर देता हूँ। 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4, 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि x की पावर 2। तो आप देख सकते हैं इसे हम इस रकम के साथ क्या कर सकते हैं, कट आउट कर सकते हैं। आगे हम इसे लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि 3x प्लस x की पावर 2 माइनस 4x, और इसे हम रीअरेंज करेंगे। आप देख सकते हैं x की पावर 2 प्लस जो है ना 3x और माइनस जो है ना 4। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि 8 पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों के नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसे शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और नए सवालात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।